नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के जन्म दिवस पर मनगवा विधायक की अगुवाई में जनपद पंचायत गंगेब में भव्य आयोजन। मनगवा विधानसभा के अंतर्गत जनपद पंचायत गंगेब में मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री एवं प्रदेश के जनप्रिय नेता राजेंद्र शुक्ला के जन्म दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन मनगवा विधायक के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक एवं ग्रामीण शामिल हुए। विधायक ने अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री शुक्ला जी के जनसेवा भाव, विकास के प्रति समर्पण एवं प्रदेश की राजनीति में उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि राजेंद्र शुक्ला प्रदेश के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने हमेशा जनता को परिवार की तरह अपनाया और विकास को ही अपना धर्म माना। जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार रखते हुए शुक्ला जी के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की है। पूरे आयोजन में उत्साह और हर्षोल्लास का माहौल रहा। ग्रामीणों ने इस अवसर को सेवा और संकल्प दिवस के रूप में मनाया और बड़ी संख्या में लोगों ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी को बधाई संदेश प्रेषित किया है। सुनते हैं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने क्या कहा। वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज से विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। क्या कारण है कि आपने एक भी बाईपास का निर्माण नहीं कराया सड़क का, और क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमने बाईपास की सड़कों की झड़ी लगा दी, न सिर्फ रीवा में, न सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश में। जनता की सुविधा के लिए देखने को क्या है, क्या ये आने वाली पीढ़ी के लिए विकास के वो माइलस्टोन नहीं है तो हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बेहतर और सुनहरा बनाने के लिए काम आएंगे। और इसलिए काम होता है यदि काम करने की इच्छा करती हो। मैं विधायक को बधाई देता हूँ, हमारे नरेंद्र प्रजापति जी को। बेसहारा घूमती हुई गौ माताएं जिससे जो सड़कों में बैठी रहती है, तो खेतों में जाती है, खेती की भी का नुकसान होता है। गौ माताओं को डंडे लेकर तोड़ाया भी जाता है और सड़कों में बैठी गौ माताओं को फराटे से धपाती हुई गाड़ियां दुर्घटना से उनकी मृत्यु की हो जाती है। क्या इस बात से हमको कभी रोकने की जरूरत है? क्या गौ माताएं अवारा है? गौ माताओं को जो छोड़ देते हैं वो अवारा हो सकते हैं, लेकिन हमारी गौ माताएं अवारा नहीं हो सकती जिनके शरीर में 33 करोड़ देवी देवता बात है। और राजा बन के और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए राजनीति करने लगे। राजनीति इसके लिए नहीं है, राजनीति तो उस मंत्र को लेकर चलने वाले के लिए है कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती मैं तुझे कुछ और दूं। इस मंत्र के को लेकर चलने के लिए ये राजनीति के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। और इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर लोगों ने हजारों वर्ष की गरीबी, गुलामी से भारत को स्वतंत्र कराया। आज प्रसन्नता होती है जब सिंचाई की नहरों के ख्याल की बात होती है। श्यामलाल जी कह रहे थे जब धरती से दौलत पैदा होगी। आज भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? भारत की सबसे बड़ी ताकत है खेती। और खेती कैसे लाकर अंडा बनेगी? अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, जो भारत की राजनीति के शराका पुरुष रहे हैं, वो कहा करते थे कि यदि देश की गरीबी को दूर कराना है तो नदियों को जोड़कर सिंचाई के नहरों का जाल बिछाना पड़ेगा। हमारे देश में जब बरसात होती है तो कई जगह बाढ़ आती है और कई जगह सूखा पड़ता है। वहां भी तबाही और सूखा पड़ता है, यहाँ भी तबाही। और इसलिए उन्होंने समाधान दिया कि इसका समाधान है नदियों को जोड़ो, जहां पानी ज्यादा है वहां पानी रोको, जहां पानी नहीं है नहर बना के वहां पर पानी पहुंचा दो और जिससे कि धरती से दौलत पैदा होने लगे, हरित क्रांति हो, हमारे किसान समृद्ध हो। किसान समृद्ध होगा तो बाजार मजबूत होगा, बाजार मजबूत होगा तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो उद्योग बढ़ेंगे, उद्योग बढ़ेंगे तो बेरोजगारी दूर होगी, और बेरोजगारी दूर होगी तो गरीबी दूर होगी। और इस गरीबी के कलंक को मिटाने का सपना हम लोग पूरा करना है। हम लोग वही कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार वही
उड़ेगा। D फॉर देश का, A फॉर आम आदमी, आम, और N फॉर नागरिक। उड़ेगा देश का आम नागरिक। उड़ान स्कीम के अंतर्गत निकाला गया। अब हवाई अड्डा बनने तैयार हुआ है। लोग कहते थे तो मैं पहले जाता था रीवा में हवाई अड्डा बनाना है, दिल्ली के अधिकारी कहते थे रीवा में हवाई अड्डा किसी बात का इतने पिछड़े जाके में हवाई अड्डा। फिर मैं दिल्ली जाता था, दिल्ली के लोग भी यही कहते थे। मैं समझ गया सीधी उंगली से भी नहीं निकलेगा, उंगली को गिरा करना पड़ेगा। और फिर मैंने कहा कि चलो सर्वे करा दो। सर्वे के लिए 15 लाख रुपए मांगा, 15 लाख रुपए दिया। सर्वे हुआ और सर्वे के बाद हमारे पास भाई के साथ सर्वे में तो ऐसा है कि रीवा में हवाई अड्डा बन गया, हवाई जहाज चलने लगेगा। तो 10 साल बाद इंदौर के बाद मध्य प्रदेश में सबसे निजी एयरपोर्ट यदि कहीं का होगा तो हम आपके रीवा का होगा। ये भी लोगों की भाषा है। ये सब आपके आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद मिलने के बाद मिली हुई ताकत का यदि सदुपयोग हो जाए तो ऐसे ही तस्वीर बदलती है जैसे हमारे इंदौर जिला क्षेत्र की, हमारे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली। इसलिए मैं इसका श्रेय आप ही को देता हूँ। ये तो आपका उदारता है कि आपने मेरे जन्मदिन में यहाँ पर बुलाकर मेरा इतना अभिनंदन किया। तो हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, ये हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार है। ये लोकतंत्र इसलिए तो आजाद हुआ, देश को आजाद किया गया कि लोकतंत्र की स्थापना होगी जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार बनाने का काम होगा। तो जनता के द्वारा चुने हुए लोग राजा नहीं कहलाएंगे, जनता के द्वारा चुने हुए लोग जनता के सेवक कहलाएंगे। ये लोकतंत्र की स्थापना होगी। जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रीता कपूर जी, बहुत ही बड़ी संख्या में विधायक आदरणीय श्यामलाल द्विवेदी जी,
20,000, हमें लगता है 25,000, लेकिन बाद में जब हमें हिसाब लगाया तो सही में 50 जा रहे हैं, तो प्लान में है। और 8 करोड़ रुपए सेट किए, वहां भी मुख्यमंत्री से इन्होंने घोषणा करा, तो उससे वो काम आगे बढ़ जाएगा। ये जनता के द्वारा दी गई ताकत का सदुपयोग है, और इसलिए आज आपने समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याज, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। अरे हमारे रीवा के लोग जो बाहर जाते थे, अब मुझे देख के रीवा कोई पूछता था बाहर कहाँ के, वो कहते थे रीवा के, रीवा कहाँ है, कहते थे सदर के पास, कहीं सदर का है, कहीं प्रयागराज के पास, इलाहाबाद के पास, ऐसे कह के रीवा को बताना पड़ता था कि आप कहाँ हैं। लेकिन आज जब रीवा का सोलर प्लांट बना और उसकी 2 रुपए 97 पैसे बिजली की, जो बिजली 5 रुपए 6 रुपए में मिलती थी, जब उसका 2 रुपए 97 पैसे में टैरिफ आया, तो अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट में और न्यूयॉर्क टाइम्स में, जो अमेरिका के 2 बहुत बड़े अखबार हैं, उस अखबार में लिखा था कि रीवा के सोलर प्लांट में हिंदुस्तान दुनिया में अभी तक की सबसे सस्ती सोलर बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है, ऊपर सबसे पहले रीवा। तो जो रीवा के लोग, दिल्ली के लोग जो अमेरिका में हैं, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, जब उन्होंने सवेरे अखबार देखा और रीवा देखा तो कहीं रीवा अपना आप कहीं रीवा कौन सा रीवा है, कि हमारा रीवा है क्या? जब उसको उन्होंने पढ़ा तो फिर उनमें से कई लोगों ने आपको फोन किया, क्या तो रीवा का नाम वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट में छपाया, इन लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है, हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। पीछे मुड़ कर देखने का काम नहीं किया, हमेशा दिन रात सोचते रहते हैं